सतम व्याय भोक्तव्यम सहस्रम स्नान माचरेत लक्षम व्याय दातव्यम कोटिम तक्वाम हरिम भजेत। स्नान 3 बजे से आरंभ होता है। 3 बजे से लेकर 4:30 बजे तक का जो स्नान है उसको ब्रह्म स्नान कहते हैं। 4:30 बजे से लेकर के सूर्य उदित होने से पहले जो स्नान होता है उसको ऋषि स्नान कहते हैं। सूर्य उदय से लेकर 1.5 घंटे तक जो स्नान होता है उसको मानव स्नान कहते हैं। इसके तत्पश्चात और जो स्नान है उनको पैसाच स्नान, पिशाच स्नान कहा है। तो दोपहर के समय में नहाया गया, उसमें तो स्पष्ट ग्रंथों में लिखा है, शिव पुराण के सदाचार वर्णन में विद्येश्वरी संहिता में वर्णन है, रक्त के कुंड में डुबकी लगाकर बाहर निकलने की तरह है। मनुष्यों के लिए यदि सूर्य उदित होने से पहले नहीं कर पाते तो सूर्य उदय के 1.5 घंटे के बीच तक उनका स्नान हो जाना ही चाहिए। सहस्रम स्नान माचरित, 1000 काम करने से पूर्व स्नान की बात कही गई। आप अपने किसी भी नियम को ताकत नहीं दे सकते, किसी भी पूजा को आप पूरा नहीं कर सकते बिना स्नान के। स्नान की बहुत बड़ी महिमा। स्नान के द्वारा एक ताकत भी मिलती है। जो 10 प्रकार के नियम हैं जिसमें 10वां रूप है स्नान। और मेरे देश में पवित्रता के लिए लोग स्नान करते हैं, और देशों में तो लोग आधी रात को भी नहाते हैं। वहां वह लोग चमड़ा चमकाते हैं। हमारे यहाँ स्नान अंदर और बाह्य की शुद्धि के लिए यहाँ पर स्नान किया जाता है। मरे गिरे में जाने के बाद भी लोग आते हैं तो पहले स्नान करते हैं, अंदर तब प्रवेश करते हैं। तो नियम में ये स्नान की बहुत बड़ी महिमा है। और मुझे विश्वास है कि इतने बड़े पंडाल में आप में से बहुत % में जन ऐसे होंगे मंदिर में बिना स्नान किए, रसोई में बिना स्नान किए नहीं जाएंगे। स्नान की बहुत बड़ी महिमा है। तो ये आप सुने यम नियम। अब आता है आसन। योग धर्म का तीसरा रूप है, उसका नाम है आसन। आसन 84 प्रकार के हैं। महर्षि पतंजलि ने अपने दर्शन में 84 प्रकार के आसन का वर्णन किया। गीता जी में कहा सुखमस्ति आसनम, जिसमें आप आराम से बैठ जाते हैं, आपके लिए बड़ा सर्वोच्च आसन है। 2 काम बिना आसन के मत कीजिए, एक है भोजन और एक है भजन। इसमें आसन की श्रेष्ठता मानी गई है। आसन 108 दिन में आसन सिद्ध हो जाता है, जगह सिद्ध हो जाती है, माला सिद्ध, प्रतिमा सिद्ध, यहां तक कि वह स्थान भी अपने आप में सिद्ध हो जाता है। आसन की बहुत बड़ी विशेषता है। एक जगह पर आप नित्य जप करते हैं बैठ करके, वह स्थान आपका इंतजार करता है, आपकी प्रतीक्षा करता है। मैंने तो ऐसे श्रोताओं को देखा है जो पहले दिन से कथा सुनते हैं, लास्ट दिन तक निशान लगा देते कि मैं यहीं इसी जगह पर आकर के हम बैठेंगे। ऐसा जो आप जिस स्थान पर बैठे हैं उसका वाइब्रेशन 40 हाथ इधर, 40 हाथ इधर, 40 हाथ पीछे, 40 हाथ आगे तक उसका वाइब्रेशन फैलता है। शिव पुराण में लिखा है कि जहां भगवान शंकर की पिंडी है, साधारण पिंडी जो साधारण लोगों के हाथ से स्थापित की गई है, उसका प्रभाव कहां तक है? 4000 हाथ इधर, 4000 हाथ इधर, 4000 हाथ इधर, 4000 हाथ इधर तक उसका वाइब्रेशन है। उसके आसपास का जो जल है वो शिव गंगा के रूप में है, ऐसा शिव पुराण में लिखा है। इसलिए बताया जाता है कि शिवालय में जब आप जाएं तो वहां के नल का पानी, आसपास नल की टोंटी लगी है, वहां का जल लेकर महादेव के ऊपर जरूर डालें, क्योंकि शिवलिंग के आसपास का जो जल है वो साक्षात शिव गंगा का रूप है। वो आपका वहां का जल गंगा का रूप है। उसी प्रकार से जब कोई भजन करता है, इस कमरे में आप भजन कर रहे हैं, यदि 40 हाथ की लंबाई चौड़ाई में आपका मकान है, उस भजन का वाइब्रेशन आपके पूरे घर में फैल रहा है। ऐसा ये ग्रंथ गवाही देते हैं इस बात के लिए। जहां आप आराधना करते हैं, जहां आप साधना करते हैं, उसका प्रभाव पूरे घर को छू रहा है। उसका प्रभाव